रही हैं कि आपसे कोई वजाहत मांगी है बानी चेयरमैन ने कि किसी एक मखसूस पार्टी के साथ उन्होंने इत्तेहाद करने का आपसे कहा था, लेकिन बाद में आपने किसी और पार्टी के साथ किया। अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की पार्टी की तो इस वक्त हमने एक नोटिफिकेशन भी इशू किया कि उन सब लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हम लेंगे अगर फिर भी वो इख्तिलाफ करते हैं। ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि किसी एक पार्टी ने नहीं आपके नहीं साथ नहीं, एक इत्तेहाद पार्टी खत्म कर दिया है। JUI शरानी के साथ अभी क्या स्टेटस है आपका? प्लान ए के बाद प्लान बी भी आया, आप लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए भी गए, वो जो कुछ भी हुआ उसके बाद कोई प्लान C, D, E की तरफ भी काम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कल शाम से मीडिया के बाद सेक्शंस में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चेयरमैन PTI इमरान खान अपनी लीगल टीम से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और वजह ये बताई जा रही है कि PTI नज़रियाती के साथ इत्तेहाद करना और बल्लेबाज वाला जो सारा एपिसोड था, इस सारे मामले से इमरान खान साहब को लाइल्म रखा गया। वैसे ये बात थोड़ी मुश्किल है, ऐसा मुमकिन है भी कि इमरान खान साहब लाइल्म रहें और कोर कमेटी ने या सियासी कमेटी ने यह फैसला अपने तौर पर कर लिया हो। बहरहाल ये वन साइडेड नैरेटिव आ रहा है और साथ में ये भी लिखा जा रहा है कि इमरान खान ने अपनी लीगल टीम से वजाहत भी तलब कर लिया कि बताया जाए ये सब क्यों और कैसे हुआ। तो ये तो वन साइडेड नैरेटिव है। इस पर मजीद बात करने से पहले बड़ा ज़रूरी था कि दूसरी साइड का नैरेटिव भी जान लिया जाए। तो उसके लिए बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की, उनके सामने एज इट इज़ ये सवाल रखा कि क्या ऐसा हुआ है, आपसे कोई वजाहत मांगी गई है। तो उनका क्या कहना है वो आप इस व्लॉग में जान लेंगे। पूरा इंटरव्यू मैं आपके सामने रख दूंगा। और प्लस इस वक्त ये जो पार्टी के अंदर तनाव की सी सूरत हाल है कुछ लोगों के दरमियान, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल है, क्या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है आइंदा चंद दिनों में, वो भी उनसे पूछा। और फिर प्लान A और B के बाद क्या C, D, E भी कुछ है पिटारी में, PTI के पास कुछ और है करने को, तो उसके ऊपर भी सवाल पूछा गया। और फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कौन से ऐसे रहनुमा हैं जिनको इमरान खान साहब ने ख़ुद ये हिदायत की कि वो इस बार इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी पार्टी का तो वो हिस्सा रहेंगे लेकिन इस इलेक्शन में वो सामने नहीं आएंगे। तो उस बारे में भी उन्होंने कुछ तफसीलात बताई हैं। तो बैरिस्टर गौहर का ये व्लॉग आप पूरा देखिए और फिर आप ख़ुद एनालाइज़ कीजिए कि क्या सिचुएशन है। और कुछ इनसाइड स्टोरीज़ हैं वो मैं रात के व्लॉग में आपसे शेयर करूँगा। इसी मुलाकात में कुछ जानने की कोशिश की थी कि एक्चुअली बिहाइंड द डोर्स हो क्या रहा है, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, ये व्लॉग ज़रा देखिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, थैंक यू। कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से भी, और कुछ हमने देखा भी, ऑब्ज़र्व भी किया कि कुछ मुश्किलात का सामना है PTI को। तो इस वक्त क्या गाइडलाइंस हैं ख़ासतौर पर बानी चेयरमैन की तरफ से और आपकी तरफ से, क्या कहा जा रहा है PTI? देखो, आज भी मेरे खान साहब के साथ मीटिंग हुई और हम सारी पॉलिटिकल पार्टी और कोर कमेटी ने और एपेक्स कमेटी ने हम इस बात को बड़ा सीरियसली लेते और बड़ा कंसर्न शो करते। तो हमारी मैसेज खान साहब की तरफ से ये थी पूरी पार्टी के लिए और उसके सारे वर्कर सपोर्टर के लिए और ख़ासकर क़ियादत के लिए और कुछ ऐसे लोगों के लिए जो ऑन एंड ऑफ स्टेटमेंट देते हैं कि देखिए ये वक्त नहीं है ज़ाती इख्तिलाफ़ात का, हम एक बड़े कैनवस में इन चीज़ों को देख रहे। तो मेहरबानी कर ले अपने सारी ज़ाती इख्तिलाफ़ात को भुला बैठे, अपने कैंडिडेट को पहचाने, अपने निशानात को पहचाने, अपने कैंपेन पे फोकस रखे, अपने जो तंजीम है उनकी हिदायत पे अमल करे और कैंपेन में आगे फोकस रहे ताकि हम जिस मकसद के लिए खान साहब इस वक्त जेल में, उस मकसद को हम अचीव कर सके और हम वापस पावर में आए और हम अपने लोगों को मुतहद रख सके और हम अपने हुकूमत बना सके ताकि हम रिफॉर्म लेके आए। हिदायत है ये मुतालिका फ़रीक़ैन तक पहुँच गई हैं, पूरा मुतालिका फ़रीक़ैन को हमने पहुँचाई है, अपने सारे जो प्लेटफॉर्म है उनसे हमने पहुँचाई है। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला जब खान साहब की तरफ से कोई मैसेज आ जाता है तो पूरी पार्टी उस पर मनोआन अमल करती है। वो लोग जो इख्तिलाफ़ात उनके आन ना सामने आ जाते हैं, जिनको हम ये कहते हैं अपने इख्तिलाफ़ात अंदर तक रख के बाहर तक ना आए, ताकि जो हमारे वोटर सपोर्टर्स है उनमें एंजाइटी ना हो और उनमें कंसर्न ना हो, क्योंकि उसका कंसर्न सारी यही है कि आप सारे लोग अपने इख्तिलाफ़ात बुला के खान साहब की काज के लिए रहे। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला उसको फॉलो करेंगे। आइंदा आपको कोई ऐसी खबर नहीं मिलेगी जिसमें पार्टी में इख्तिलाफ़ की कोई आपको खबर कुछ हुआ तो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे कोई अब एक्शन अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की पार्टी की तो इस वक्त हमने एक नोटिफिकेशन भी इशू किया कि उन सब लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हम लेंगे अगर फिर भी वो इख्तिलाफ करते हैं और पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। बैरिस्टर साहब, कुछ खबरें इस वक्त मीडिया के कुछ सेक्शंस में गर्दिश कर रही हैं कि आपसे कोई वजाहत मांगी है बानी चेयरमैन ने कि
किसी एक मखसूस पार्टी के साथ उन्होंने इत्तेहाद करने का आपसे कहा था, लेकिन बाद में आपने किसी और पार्टी के साथ किया, तो क्या कोई वजाहत मांगी गई नहीं आपसे, नहीं, या बिल्कुल। ये सारी चीज़ें उनके इल्म में थी जो आपने किया? जो कुछ हमने किया और करते रहे हैं वो खान साहब की हिदायत के मुताबिक करते हैं और उनके इल्म में हैं, और किसी ने कभी खान साहब ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी। एक्सप्लेनेशन उन चीज़ों में मांगी जाती है जो आप कहें कि हमने से कोई गलती हो गई या हमने कुछ ऐसा काम किया जो उनके हिदायत के मुताबिक नहीं है। वो शायद कोई रेफ़र कर रहे हैं बाज़ लोग इत्तेहाद की तरफ से। हमारे कई पॉलिटिकल पार्टी के साथ बातचीत चल रही थी। हमारा जो जिस तरह सपोज़ कुछ इस्लामी पार्टीज़ है उनके साथ हमारा इत्तेहाद है, और इत्तेहाद इस हद तक है कि उनकी जो लीडर है जिस तरह हामिद रज़ा साहब है, सुन्नी तहरीक वाले, इत्तेहाद वाले, तो वो उनके साथ हमारा एक इत्तेहाद है, और हमने उनको कहा है कि जब आपकी लीडरशिप यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे एक दो पार्टीज़ थी जिनको कहा था कि अगर आपकी लीडरशिप इलेक्शन लड़ेगी तो हम आपकी लीडरशिप को सपोर्ट करेंगे, आपके एक दो सीटें जो भी होगी। और उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम चाहते हैं हम आपके निशान पे इलेक्शन लड़े, तो ये इत्तेहाद हुआ था। जबकि दूसरी बात यह थी कि हम जिस वक्त खदशा फील कर रहे थे कि शायद हमसे बल्ला लिया जाए, तो उसके पेश नज़र हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास एक कॉमन सिंबल हो। तो जो कुछ हमने किया वो हमारी कोर कमेटी, एफएक्स कमेटी, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी तंजीमों और हमारी जो खान साहब है, बिल्कुल उनकी हिदायत के मुताबिक तो हमने जो किया ये था। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि किसी एक पार्टी ने नहीं आपके नहीं साथ नहीं, एक इत्तेहाद पार्टी, ख़त्म कर दिया है, जेयूआई शरानी के साथ अभी क्या स्टेटस है आपका? देखिए हमारा उनके साथ एक इतिहाद, इस तरह के इतिहाद अलायंस नहीं है हमारा उनके साथ। वो अलायंस इस तरह की जी हम और आप इकट्ठा इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि उनकी जो कैंडिडेट है, लेकिन ये हमारा दो पार्टी इनके साथ और MWM के साथ, वो हमने खान साहब ने अपने वक्त में जब वो बाहर थे तो उन्होंने एक एग्रीमेंट सा किया था वो अभी तक कि बरकरार अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने ये किया था कि अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है हम इलेक्शन अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे। आपके बहुत सारे उम्मीदवार बड़े हैवी वेट जिनके नाम लिए जा रहे थे कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, बाज़ तो टेक्निकल नॉकआउट हो गए, और कुछ ऐसे थे जो लग रहा था कि इलेक्शन में नज़र आएंगे, लेकिन उनके नाम भी गायब रहे। तो क्या ये सब लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की वजह से हुआ? नहीं, कुछ ऐसे लोग थे, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे थे जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ने थे, वो कुछ ऐसे थे लीडरशिप कि वो उनके लिए बहाने बनाए गए, वो डिस्क्वालिफिकेशन की, या वो आ नहीं सके, या उन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि आपने साइन नहीं किया हुआ है। जुल्फ़ी बुखारी साहब की स्पेसिफिक है, देखो वो हमारे एक एसेट है, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट करा, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है और पार्टी को बहुत अच्छे फोरम पर रिप्रजेंट किया है। हमारे पास कई सारे बाहर से जो लोग आए हैं उन्होंने कांटेक्ट किया, वो भी थ्रू बुखारी साहब किया है। बुखारी साहब की जो अनगिनत कंट्रीब्यूशन है इस पार्टी के लिए, और उसकी हर खिदमत को ना हम कदर की निगाह से देखते हैं, और इसी की वजह से जुल्फ़ी बुखारी को बिल्कुल नामिनेट किया गया था, उसको टिकट अवार्ड किया गया था, और उसको रिक्वेस्ट भी की गई थी कि आप इलेक्शन लड़े। लेकिन कुछ ऐसे केसेस थे और ऐसी मजबूरियाँ थी जिनके पेश नज़र, जिस तरह हमारी टॉप लीडरशिप इलेक्शन नहीं लड़ सकी, खान साहब की भी ऐसी हिदायत थी कि आप उन चीज़ों पर फोकस करें, आप बाहर फिर फोकस करें, आप बाहर पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करें, बाहर से कोई हेल्प करें, बजाय इसके कि इधर आकर के डाइवर्ट हो जाए और फिर मामलात और उलझ जाए। तो इसलिए जुल्फ़ी बुखारी से जब मैंने ख़ुद ऑफ़र किया कि ये आपकी सीट है, ये आपके पास है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, खान साहब के इन हिदायत के पेश नज़र मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मैं फिर पार्टी पे छोड़ता हूँ कि ये टिकट किसी और को दे खान साहब की डायरेक्शन थी कि जुल्फ़ी बुखारी वतन वापस ना आए अभी? नहीं, उन्होंने ये, क्योंकि केसेस कुछ ऐसे थे कि उन्होंने कहा था कि आप उधर ही कंसंट्रेट करें, फिर फॉर द टाइम बीइंग अगर आपने करना है तो आप उधर ही कंसंट्रेट करें, जिसकी वजह से जुल्फ़ी बुखारी साहब ने फिर मुझे कहा कि ये मेरी सीट जो है पार्टी के मैं वापस करता हूँ और पार्टी किसी और को दे दे। तो उससे रिजेक्शन के बाद और हमने और उस टिकट को अटक में किसी और को दे दिया। राइट जी। तो बैरिस्टर गौहर हमारे साथ मौजूद थे। आई होप के कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो कल तक इंशाल्लाह 9 बजे तक फ़ाइनल हो जाएगी, और हम उसको डिस्प्ले करेंगे, हम अपलोड करेंगे, और उनके निशानात भी साथ अपलोड करेंगे। पहली मरहले में सिर्फ उनके नाम अपलोड होंगे, और उसके सेकंड मरहले में इंशाल्लाह निशानात के साथ ही होंगे। बैरिस्टर साहब, आपकी बहुत सारी जो अब गेम है वो सारी सोशल मीडिया के हाथ में है। सोशल मीडिया के लोगों को, वॉरियर्स को, जो आपकी टीम में नहीं भी हैं लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, उनके नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ ये पैगाम दूंगा चाहूँ कि इस वक्त खान साहब जो जेल में बड़े हैं वो आपके हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, आपके मुल्क की खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं, इसकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, इसकी इकानमी के लिए जंग लड़ रहे हैं। वो इस मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं, खुद मुख्तार देखना चाहते हैं, इसको फुरमन देखना चाहते हैं। आप काइंडली घबराइएगा नहीं, ये खान साहब का पैगाम है। आप मुत्तहिद रहे, आप फुरमन रहे, आप कोशिश करें, कंसंट्रेशन करें अपने कैंपेन पे, अपने जितने आपके टिकट्स होल्डर्स हैं PTI के, उनको सपोर्ट करें और काइंडली इसको कामयाब बनाएं ताकि खान साहब का मिशन कंप्लीट हो।
बैरिस्टर साहब, प्लान ए के बाद प्लान बी भी आया, आप लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए भी गए, वो जो कुछ भी हुआ उसके बाद कोई प्लान सी डी ई की तरफ भी काम हो रहा है, और क्या फर्दर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कोई अभी आपके देखिए, अभी लेवल चीज़ प्लेइंग है? फील्ड हमें क्या मिलनी है, बल्ला जो ले लिया ये सबसे बड़ी ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ हमारे साथ। मैं समझता हूँ आइन की खिलाफ वर्जी हुई है और ये एक डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ एक काम हुआ है। पीटीआई को तो ये लोग दीवार के साथ एक ला चुके थे, लेकिन इस मरतबा जमहूरियत को उन्होंने दीवार में चुन दिया है और ये बहुत गलत हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जब हम रिव्यू फाइल करेंगे और किसी लार्जर बेंच ने सुना है तो ये डिसीजन सेट असाइड होगा। लेकिन इन एनी केस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये फ़ाइनल और बाइंडिंग है, तो इसके पेश नज़र तो बल्ला हमसे चला गया और ये इलेक्शन इस तरह हुआ। इसके इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। वो ये कि जो 227 सीट्स है फॉर द टाइम बिंग तो वो हमें नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी एज अ पार्टी तो हमारे इस वक्त कोई नॉमिनेटेड नहीं है जिनकी नॉमिनेशन फॉर्म फाइल हुआ और उसकी स्क्रूटनी हुई हो और आप उनको वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट का तस्वर करें। तो जब आप चीफ स्पीकर या डिप्टी स्पीकर और चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन होंगे उसमें हमारे ये रिज़र्व सीटें नहीं होगी। और अगर इंडिपेंडेंट निशानात चूँकि हमारे कैंडिडेट्स को अलाट हो चुके हैं वो अगर आए तो 50-50 चांस है वो कितने हद तक हमें ज्वाइन करते हैं। आल्दो मुझे उम्मीद है कि वो हमारे बड़े डाई हार्ट वर्कर हैं, वो आएंगे, वो हमें ज्वाइन करेंगे, तो फिर उस वक्त देखेंगे कि इसको आगे मामलात को कैसे ले जाए। प्लान सी अभी है पर वक्त आने पे बताएंगे, वो आफ्टर द इलेक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर गौहर हमारे साथ मौजूद थे। पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर इन्होंने अपना डिटेल बता दिया है, व्यू के किस तरह से आगे बढ़ना है, और सोशल मीडिया के नौजवानों के लिए भी ख़ास पैगाम है कि इस मुहिम को लीड करने के लिए आप लोगों की मदद की ज़रूरत ज़ाहिर बात है रहेगी। थैंक यू थैंक बैरिस्टर यू साहब, जी, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो वेरी मच, थैंक यू।